नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम टेंजेंट एक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन अपॉन कॉस में। सो आई कैन राइट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हो कि आई कैन टेक साइन एक्स एज कॉमन, तो मेरे पास बच जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में अनदर एक्स। लिमिट चल रही है साइन एक्स, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स, यहाँ भी लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस एक्स, और ये डिनोमिनेटर में जो एक्स था ये यहाँ आ सकता है, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, वैसे हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो इज 1, सही है। लेकिन ये एक्स क्या करेंगे, हाँ साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो ये तो ऑलरेडी 1 बन जाएगा, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा 1, और कॉस जीरो भी 1 होता है, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। इफ़ यू अप्लाई द लिमिट्स, तो यहाँ तो भाई ये 1 हो गया, यहाँ तो मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस जीरो 1 होता है और डिनोमिनेटर में भी 1 होता है, तो दिस गिव्स यू 1 into 0 upon 1, this will gives you finally 1 as the answer। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ओके गाइस, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 एंड द थिंग्स हैज चेंज्ड, क्योंकि अब मेरे पास जो लिमिट है वो 0 1 2 कोई रियल नंबर नहीं है बल्कि इंफिनिटी है। सो व्हेनेवर वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, इसकी एक ट्रिक ये है सॉल्व करने की, व्हेनेवर यू फाइंड लिमिट वेरिएबल टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको सॉल्व करेंगे आप इस तरह से कि जो हाईएस्ट पावर है उसको आप कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालने का मतलब क्या है, फ्रॉम द न्यूमिनेटर अगर मुझे टी स्क्वायर को कॉमन लेना है तो मैं कैसे ले सकता हूँ, फोर्सफुली ले सकता हूँ। फर्स्ट टर्म में से टी स्क्वायर कॉमन आ गया, टी स्क्वायर तो बाहर चला गया। नेक्स्ट टर्म में से टी स्क्वायर कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक टी तो है लेकिन एक टी नहीं है, दिस मीन्स मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर टी स्क्वायर से डिवाइड भी कर देता हूँ। जो चीज़ यहाँ लिखी हुई थी पहले से वो तो वैसी की वैसी ही है, 2t तो वैसी ही है, टी स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो जो मल्टीप्लाई किया वो तो मैंने बाहर ले गया, तो जिससे मैंने डिवाइड किया वो आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है। यही काम यहाँ भी कर लेते हैं, तो ये तो न्यूमिनेटर का केस हो गया। फॉर डिनोमिनेटर यही काम कीजिए, टी स्क्वायर यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर टी स्क्वायर ही थी, फर्स्ट टर्म से टी स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो 1 बन जाएगा प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा ऐसा किया है क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। अब ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर तो हो जाएंगे कैंसिल। ऐसे करने की वजह यह है कि हमें पता है 1 अपॉन 0 तो इनफाइनाइट हो जाता है, लेकिन 1 अपॉन इनफाइनाइट जो है ना ये 0 हो जाता है, तो हमें ये चीज़ अचीव करनी थी, तो इसलिए हमने ऐसा काम किया। अब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे, इफ़ यू अप्लाई योर लिमिट्स, तो आपके पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, 2 की जगह तो 2 ही आएगा माइनस 2। अच्छा यहाँ से ये t और ये स्क्वायर कैंसिल हो गए थे, ठीक है, तो यहाँ बचा 2 अपॉन टी,
टी की जगह आपने क्या रखा, इनफाइनाइट, प्लस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट ही होगा, 1 प्लस 4 इनफाइनाइट स्क्वायर। तो ये टर्म्स बन जाती हैं कुछ आपकी, 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0, दिस गिव्स यू 2 एज द आंसर। इतना मुश्किल नहीं है। द ओनली कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर इज 1/इनफिनिटी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पर भी मेरे पास जो न्यूमिनेटर है, द हाईएस्ट पावर आई हैव इज टी स्क्वायर। तो मैं काम भी करता हूँ कि आई कैन डू इट लाइक रूट टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, दिस विल गिव मी 1/टी स्क्वायर प्लस, सॉरी नॉट 1/टी स्क्वायर, टी स्क्वायर टू द टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दिस शुड बी 1 प्लस 4/टी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है 1/3 मीन्स क्यूब रूट। क्यूब रूट जो है, यहाँ पर हम टी क्यूब को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचेगा, if we take t cube as a common, there should be 1 minus 1/t cube whole to the power 1/3। सही है। तो अब आप करेंगे क्या, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है वो तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगी एंड इट विल कम आउट एज टी, जबकि बाकी जो टर्म है हमारे पास वो बच जाएगा 1 प्लस 4/टी स्क्वायर। अब इस टी स्क्वायर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज दिस टर्म विल बिकम 0, क्योंकि 4/इनफाइनाइट 0 बना देगा, तो 0 प्लस 1 1 होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डिनोमिनेटर में भी ये क्यूब ये 1/3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1/टी क्यूब, ये 1/3 चल रहा है, ये टी और ये टी हो जाएंगे कैंसिल, तो हम बच जाएंगे विद आवर लिमिट्स दैट वाज इनफाइनाइट। अब आप यहाँ पर अपनी लिमिट अप्लाई कर दीजिए, वंस यू अप्लाई द लिमिट, आंसर आपके पास कुछ इस तरह बनेगा, 1 प्लस 4/इनफिनाइट 1 माइनस 1/1 टू द पावर 1/3। so this gives you अंडर रूट में 1 प्लस 0 और यहाँ आ गया 1 minus 0, this gives you 1 and this gives you 1, so final answer is 1. That was the part 2 of question number 16. Question number 16 part 3. Again we have to take the highest power as common. तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं t स्क्वायर को, this will left with 2 plus 1/t स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में से भी हम t कॉमन ले लें तो this will give me 1/t। ठीक है, now the next point is t स्क्वायर से आप ये कैंसिल कर दीजिए, so you will come up with t and there we have 2 plus 1/t square within a square root। यहाँ पर t चल रहा है 1 plus 1/t और यहाँ आपकी लिमिट साथ साथ चल रही है, दैट टेंड्स टू इनफाइनाइट। आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, इफ यू अप्लाई द लिमिट तो आपके पास रिजल्ट्स बन जाएंगे कुछ इस तरह से।
दिस गिव्स यू रूट 2।